पंचम दिन के अंतर्गत नमो लोए सब्ब साहुणम अधिद्वीप के हर क्षेत्र में रहे हुए महाव्रतधारी ऐसे गुरुवर को वंदना करते हैं। नमो लोए यानी कि नमस्कार हो लोक के सर्व साधु को, सब्ब साहुणम। साधु पद के लिए यहाँ पर कोई संप्रदाय की बात नहीं छेड़ी, ये साधु सही है गलत है, न कोई यहाँ वेश की बात छेड़ी है, पीला है या लाल है या सफेद है। लेकिन साधु यानी जिसके जीवन में मानवता की गरिमा दिख रही है, जिसके जीवन में साधना का गौरव पल्लवित हो चुका है, जो वास्तविक स्थिति में अपना जीवन जी रहा है। संसार की सबसे बड़ी घटना एक ही है, जिसको जिस अवस्था में लिखे उसी अवस्था में वो जी रहे। मानव ही ऐसा है, वो विपरीत अवस्था में जी रहा है। पेड़ पौधे, पानी, पृथ्वी, जिनको जो अवस्था मिली उसी अवस्था में वो जी रहे, वो विपरीत नहीं जी रहे। मानव को अवस्था मिली थी परम सुख को पाने की, लेकिन दुनिया में पेड़ पौधे से ज्यादा दुखी तो मानव है। पानी ये सब दुख है उसके जीव में, उसकी गति में, लेकिन मानव ज्यादा दुख सहन करके निकलता है, क्योंकि उसका दुख खत्म होता ही नहीं है, भव तक करना नहीं चाहता। इसके धर्म न करो तो फर्क क्या है? धर्म ऐसी कौन सी चीज है जिससे इंसान इस पृथ्वी पर जी नहीं सकता? धर्म करना नहीं करना में कोई फर्क है या नहीं? धर्म करने न करने में फर्क एक ही है, दुख से भर जाएगा इंसान, नहीं किया तो, नहीं समझा तो। क्योंकि दुख वाला इंसान ये पृथ्वी पर आतंकवाद मचाता है। मन में संताप ही इतने, हर किसी को मारने पे ही तुला है। मन में इतने भरे दर्द भरे हैं, मन में इतने सारे विचार भरे हैं गलत, दुख में ही जी रहा है। वो सुख दिख रहा है, सुख है नहीं। यदि सुख होता तो भगवान इसको चुनते भी नहीं। दुख के रास्ते कितने भी लंबे हो, कितने भी अच्छे हो, मंजिल अंते दर्दनाक वेदना सहित है। तो साधु पद नमो लोए सब्ब साहुणम, वो साधु पद की उपासना महामंत्र के पंचम पद में जब हम देखने जाए तो साधु की अवस्था साधना की बढ़ती है, तो शुरुआत की कैपेसिटी सहन करने की होती है साधु की। वो सहन शक्ति के साथ साथ उपाध्याय यानी कि ज्ञान की आराधना बढ़ती है। चारित्र उवजायनम ज्ञान, आचार्य यानी आचार, ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र सिद्धता मुक्त हो चुके। लेकिन ये जो तीन चीज है, शुरुआत साधना से हुई, और साधना की जो शुरुआत हुई उसमें पहले मन बना दिया कि सहन करना है, वही मेरा स्वभाव है। जो आदमी सहन नहीं कर सकता वो धर्म का अधिकारी भी नहीं बन सकता। धर्म के लिए वो योग्य नहीं है। सहन देह पर आए हुए कष्ट को सहन मन पे आधारित विचारों को, मन को हर वक्त वो धर्म में जुड़े रखता है। वो तय करता है कि सहन करके कर्मों का क्षय करना है, किसी का विरोध करके नया कर्म नहीं बनाना है। दादा गुरुदेव रायेश्वरी महाराज साधु पद से आचार्य पद और साधु पद आचार्य पद की यात्रा को लेके अरिहंत की विशिष्ट आराधना उपासना। जब 1.25 करोड़ का झाप होता है, उनकी एक ही घटना शेर को भी करुणावान बना देता। उनके प्रिमाइस में नहीं आ पाए चोर लुटेरे भी, वो वहां से चले गए, उसके मन में परिणाम बदल गए। उनने जो साधना की वो जगह भी इतनी ही ऊर्जावान, आज उस जगह को हम याद कर रहे हैं। 125 साल के बाद कोई एड्रेस याद रहता है? तीर्थ याद रहते हैं। क्यों? कि वो तीर्थ ऊर्जावान है। साधु जो है वो जंगम तीर्थ है, और जो पत्थर है वो स्थावर तीर्थ है। तीर्थ पत्थर के बनते हैं, जो वह स्थायी है, जिसे हम स्थावर कहते हैं। वही पूरा तीर्थ लेके विचरण करने वाले गुरु भगवंत, साधु भगवंत, वो जंगम तीर्थ है।
यानी कि तीर्थ स्वयं में निर्मित करने के बाद वही यात्रा में तीर्थ सबको पावन करता है, क्योंकि तीर्थ का फाइनल मैसेज था जो आए उसको सुकून मिले, जो वहां पर तीर्थ पे प्रवेश करे उसका मन शांत बने, पाप साफ हो जाए, धर्म का अभ्युदय हो, जीवन उसका सफल बने। तीर्थ के लिए ये व्याख्या थी। जो तीर्थ में जाते हो तो क्या बिलीव होता है? तीर्थ में जो बिलीव होता है, अनुभव होता है, वही चीज को लेके आप देखो, गुरु भगवान के पास जाए तो शांति, आनंद। क्यों भाई? क्योंकि उनको तीर्थ की उपमा दी है ज्ञानी होने, यानी कि तीर्थ की आशाता न करनी चाहिए। दादा गुरुदेव वो दोनों तीर्थ में कंबाइंड हो गए। स्वयं तो तीर्थ थे ही, तीर्थ स्वयं ने 1.25 करोड़ के जाप से निर्मित तो किया ही था। मन के भावों को इतना बदल दिया, इतना बदल दिया, अनाप शनाप बोलने वाला, सामूहिक विरोध करने वाला, जानबूझ के गिराने वाला, इतनी कठिनता कष्टमय जीवन व्यवस्था के बाद भी वो कहीं भी चलित न हुए, क्योंकि उनने मन बना लिया है कि तीर्थ हमेशा अन्य को तारने की ही संभावना लेके आता है, तो संभावना का पूर्णता है। उसी तीर्थ को लेके दादा गुरुदेव जालोर किले में साधना की 1.25 करोड़ के जाप की, और 1.25 करोड़ का जाप चल रहा, हो गई। 1.25 करोड़ का जाप तो पहले हुआ, लेकिन 6 महीने तक जालोर किले में राजा के मन को बदला। राजा का मन बदल गया, और जैसे राजा का मन बदल गया और बारूदें निकल गई हजारों लाखों लोगों के लिए, अब सदियों तक ये जालोर सुवर्णगिरी आस्था का केंद्र बन गया। ऐसा कि ऐसा जालोर में वापिस हुआ। तुम्हारा कोई भी सही कार्य कई लोगों को पसंद नहीं रहेगा, आप समझ लेना। प्रभु महावीर का भी विरोध हुआ है, और परंपरा में रायनसूरी महाराज सबका विरोध हुआ ही है, विरोध होता है। वजह एक ही है, किसी को अपने नजरिए से अच्छा नहीं लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, तो नहीं होता है। तो उसी वजह से विरोध शुरू हुआ। दादा गुरुदेव रायनसूरी महाराज के विरोध पे खड़े रहे बहुत सारे लोग, है कि ये सबको भ्रमित कर रहे हैं साधना के नाम पर, ध्यान के नाम पर। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के मंदिर जाना, दर्शन करना, वापिस आना। घटना देखो कैसी बन रही है। साधु की साधना, साधु के करीब आना, साधु की भक्ति करना, श्रवण परंपरा मन में पल्लवित करना, उजास चले जाना, ये सब कहाँ जाके शुरुआत होती है? ज्ञानी कहते हैं ये सब कुछ आपके मन के भावों में शत्रुता समाप्त होती है, तब शुरू होती है। नमो अरिहंत। अब समाप्त हो चुकी शत्रुता, वो जा रहे मंदिर में, और वहां जाके जो परमात्मा को नहीं मानने, भगवान को नहीं मानने वाले, कि क्या जा रहे हो, क्या काम है वहां पर, है क्या वहां पर? ये पत्थर है ना। कई लोग परमात्मा को पत्थर मान रहे हैं, और ज्यादा बुद्धिशाली होते हैं, अपने ज्ञान को शस्त्र बना देते हैं, अपने दिमाग को बारूद बना देते हैं, तो तर्क वितर्कों के साथ वो धर्म की आस्था तो खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। रायनसूरी महाराज को बोला कि पत्थर के साथ क्या है लेना देना तुम्हें? परमात्मा की प्रतिमा भी पत्थर है आरस की, और परमात्मा के खंभे लगे वो भी आरस के, और घर में भी लगा वो भी आरस। आरस ये न। गुरु महाराज कुछ जवाब नहीं दिया। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन वापिस वही चालू रहा। गुरु महाराज के मेरे तो भगवान है भाई, और भगवान को देख के हम काम कर रहे हैं। अब तीसरा दिन हुआ, एक तुम्हारे लिए क्या भगवान है सब कुछ? ज्यादा ज्ञान का उपयोग किया, शस्त्र चला दिया। शब्द जब ज्ञान बनता है ना तो आत्मा के लिए उपकारी बन जाता है, वही शब्द अज्ञानी बनता है ना तो वो संसार के लिए आग बन जाता है। लगाओ आग, क्योंकि शब्द है, चाहो तो बाग, चाहो तो आग। सोच के उठाया हुआ कदम वो सही मंजिल पे ले जाता है, बिना सोचे ही चलता रहा तो शायद थकेगा और पकेगा और खत्म होगा। शब्द की आग जल गई। एक इंद्र के आगे पंचेंद्र का क्या तमाशा? ये पत्थर के आगे कोई नाचना है, कोई गाना है, कोई फूल चढ़ाना है, कोई केसर चढ़ाना है, ये पानी वानी चढ़ाना क्या है? आरस है, पत्थर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरस ही है ना, पत्थर ही है ना, एक इंद्र है ना,
वो पत्थर एक इंद्र का पृथ्वी काय का जीव है, तुम इंसान मानव का पंचेंद्र का जीव है, तुम बलवान हो, तुम साधु हो, तुम्हारे पास साधना है, इनके आगे क्या तमाशा कर रहे हो? एक इंद्र के आगे पंचेंद्र का क्या तमाशा? परमात्मा को नहीं मानना है। परमात्मा की पूजा में पाप लग रहा है। परमात्मा की पूजा में चावल रखो तो पाप, धूप रखो तो पाप, दीपक पुष्प चढ़ाओ तो पाप, जल चढ़ाओ तो पाप है। सब हाल है। दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। विरोध तो उठना ही है, समझ लेना। कोई चीज सही नहीं होगी। कोई भी आपकी निंदा करे, समझ लेना कि मुझे मैणा बनना है। कोई भी आपके लिए गलत बोले तो समझ लेना महावीर के लिए भी बोले थे और दादा गुरुदेव रायन श्री के लिए भी था ही। आज का ये जमाना नहीं है। संसार की यात्रा अनंत काल से ऐसी ही चलती है। इसके परिणाम आपके परिणाम नहीं बनने चाहिए। उसके जीवन में जो कुछ है वो आपका जीवन नहीं होना चाहिए। होता है, उनका अज्ञान होगा वो ऐसा करेगा, ज्ञान होगा तो ऐसा करेगा। तो यहां पर जब विरोध किया और जो शब्द को आग बना दी, एक इंद्रिय के आगे पंचेंद्र का क्या तमाशा। और वो तमाशा को लेके गुरु महाराज ने बोला, देखो भाई हमारे भगवान, उस भगवान के नाते हम भक्ति करेंगे। तो ठीक है। और भगवान के नाते जब भक्ति शुरू करनी थी तो बोला कि हमें भी भगवान की भक्ति कराओ। देखे तो सही तुम्हारे भगवान कैसे होते, तुम्हारे परमात्मा कैसे होते हैं। तुम्हारे पत्थर में कोई चहल पहल है कि नहीं है। भगवान होते हैं तो भगवान में तो सामर्थ्य होता है। तुम मानते हो ना भगवान सर्व सृष्टि में सबसे बलवान, पूरे अस्तित्व में, पूरे ब्रह्मांड में सब जगह व्याप्त, कण कण में शिव शंकर, हर जगह पर हर जीव में आप परमात्मा देख रहे हो। हमें तो कभी दिखाओ कि कौन से परमात्मा हो गए। ठीक है, देखने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे पास श्रद्धा की आंख होगी तो आप देखोगे। एक श्रद्धा की आंख क्या, ये आंख कोई कम है क्या? पत्थर देख रहे, यहाँ की दुनिया देख रहे, जमीन देख रहे, आसमान देख रहे, तारे देख रहे, पक्षी पौधे देख रहे, पानी देख रहे, आदमी देख रहे, मंदिर देख, सब कुछ देख रहे। मुझे वो परमात्मा चाहिए जो तुम्हारे साक्षात्कार वाले को। पत्थर के परमात्मा तो मूर्तिकार भी बनाते हैं। मुझको बनाना तो अभी 4 घंटे में वो पत्थर वाला भगवान में बना दूंगा। गुरु महाराज के तुम्हारी बात सही है। पूरे ब्रह्मांड में उसका अस्तित्व है। पूरी दुनिया उसको सर झुकाती है 10% लोगों को छोड़ के। और आस्था श्रद्धा से सोते हुए भी वो याद आते हैं, उठते तो वो याद आते हैं, कुछ काम तो वो याद आते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हो तो उनकी मस्ती भक्ति के लिए वही याद आते हैं। ये हमारी भूमि पूरी परमात्मा से और परम तत्वों से, ये पूरी परंपराओं से जुड़ी हुई भूमि है। इस धरती पर इस महातत्व को, जीव तत्व को, आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को, ईश्वर तत्व को यहाँ पर कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और इनकार करेगा तो उसके सामने जवाब मिलेगा। मुझे जवाब चाहिए। आप बताओ आपके परमात्मा कैसे है, आपका परमात्मा कौन है, कहाँ बैठता है। और इतना विशाल, इतना बड़ा परमात्मा है तो इतनी छोटी जगह में क्यों बैठता है? इतना विशाल परमात्मा है तो छोटी छोटी चीज, केसर, पानी, धूप दीप क्यों मांग रहा है? इतना विशाल परमात्मा है तो एक 2-3 खमासने और तुम्हारे 2 घंटे में क्यों मान जाता है? इतना विशाल, विराट, इतना विशिष्ट परमात्मा है तो तुम्हारी बातें क्यों नहीं सुनता है? मुझे भी दुख है, मेरे भी दुख दूर करे। हजारों दिन में एक दिन तो मेरी सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। 1000 दिन जाऊंगा तो मेरी बात उनके कान पे, उनके द्वार पे आएगी कि नहीं आएगी? क्या बात है। अभी तो चर्चा चली, लेकिन महामंत्र के जो आराधक होते हैं उनके लिए संसार कभी भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पूरा संसार फीका है। संसार पूरा फीका है। कोई भी संसारी व्यक्ति महामंत्र के आराधक को कोई भी कष्ट देने के लिए सक्षम है ही नहीं। कष्ट देते भी है तो वो कष्ट उसके लिए नया भविष्य का सुखी भी मिलता है। कष्ट मान रहा है, कष्ट है थोड़ी। एक बार एक आदमी ने उसी ने वापिस पूछा। क्या पूछा है? हम थोड़ी देर के बाद यहाँ पर 2 अभिषेक करते हैं, बराबर? थन बोल दूसरा आवे कि नहीं आवतो? नहीं आवता ना। चोंडक पंथ हटाए ने श्रावकिया की दाहो, मोटा महाराजा बोल दूसो वाजो रे, महाराज राजेंद्र सूरी नो दूसो वाजो रे। तो 2 पूजा के बाद वापिस वो बात लेते, राजा महाराजा पद की आराधना और साधु का सबसे बड़ा प्राण स्वाध्याय। स्वाध्याय में मन लगाना
और बल लगा के भी स्वाध्याय को अपना बनाना। मेमोरी यानी कि याद शक्ति हर किसी की इतनी तेज नहीं होती है कि जिसके हिसाब से स्वाध्याय गहरा होता जाए। स्वाध्याय हो जाए, याद भी रह जाए और भूलना नहीं, वो भी एक ताकत चाहिए। ज़्यादातर बच्चे लोग ट्यूशन क्लासेस के बाद भी फ्रेश नहीं होते, पढ़ाई में रैंकर के हिसाब से चलते हैं, लेकिन क्षमता जो होती है वो खत्म हो जाती है। याददाश्त की जो क्षमता होती है, याद करने के लिए जो जीना है, याद करके पढ़ाई करके आगे बढ़ना है, वो कुछ भी मेरे ख्याल से 90% माँ बाप पेरेंट्स वो देखते ही नहीं है। बच्चे को स्कूल में भेजा, क्लासेस में भेजा, वो लिख रहा है, पढ़ रहा है, उसका क्या मोरल तैयार हो रहा है पता नहीं। और आज रशिया और जर्मनी शब्द हकीकत में जर्मन नहीं था, सरमन था। जर्मनी का प्राचीन शब्द सरमन था, और सरमन इसके लिए था कि वहाँ श्रवण परंपरा भी थी। इंडिया की तरह जर्मन में भी वही प्राचीनता है, हिंदुस्तान की तरह। हम जैसे कहते हैं कि आर्य भूमि, वो कहते हैं वी आर फर्स्ट आर्यन। हम ऑलरेडी शुरुआत से आर्यन है, यानी कि हमारे में वो संस्कार है। आज भी वहाँ स्कूलों के अंतर्गत पढ़ाई में उनको संस्कृत प्राकृत फिक्स है। संस्कृत ऐसी देवी भाषा है, संस्कृत प्राकृत, जो रटने से, याद करने से, उनको बार बार गुनगुनाने से उसकी मेमोरी और पावरफुल होती है। हमारे यहाँ स्वाध्याय था, किताबों पढ़ना नहीं था। अभी हमने आपको पकड़ा दिया किताब पढ़ो, तो वो गाथा नहीं करेगा, स्वाध्याय नहीं करेगा। फिर उसका जवाब होगा कि हमें याद नहीं रहता है, ये शब्द पता नहीं चलता है, ये क्या लिखा है, मिस्टेक हो जाए, भूल जाए तो, गलती हो जाए तो, पाप लगे तो हमने संस्कृत प्राकृत का पीछा ही छोड़ दिया। संस्कृत प्राकृत चाहिए ही नहीं। बाहर से गुजराती में किताब दे तो आप बस पढ़े रहे, मजा आए, स्वाध्याय वही गयो। सस्य अध्ययनम, स्वयं के अध्ययन के लिए, स्वयं की मेगा, स्वयं की सामर्थ्यता बढ़ाने के लिए संस्कृत फर्स्ट चाहिए ही चाहिए, और होता भी है। उस संस्कृत के लिए, प्राकृत के लिए हमारे यहाँ पूरे 2 प्रतिकोण के सूत्र और उपदान की आराधना बताई कि आप अधिकार प्राप्त करो उपदान से, और वो उपदान में वो बच्चे या बड़े जो भी हो, वो बार बार इरिया वयम है, बार बार प्रतिक्रमण क्रिया, इच्छा मी खमास मंदामी, लाइन टू लाइन। क्यों? ये सारे सूत्र उनकी पूरी लंबी हिस्ट्री है, और वो भी देवाधिष्ट, उसमें हेमचंद्राचार्य भगवान, उससे ये बात हुई थी। लेकिन आप आज मुझे ये कहना है आपको कि आप जब ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः गिन रहे हो, तो वो सिर्फ संस्कृत प्राकृत, संस्कृत मंत्र नहीं है। नमो अरिहंताणम वो प्राकृत है, ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः वो संस्कृत है, नमो अरिहंताणम वो महामंत्र है, और ये बीज मंत्र है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक साधना का, ऊर्जा का यदि बड़ा कोई केंद्र बिंदु हो तो ये ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः है। आप ये 1300 माला जो भी अभी गिन रहा है, करीबन 250 पौने 300 एकाश में है, 150-200 आमिल है, एक्स्ट्रा 100 जन, 450 के आसपास सब आराधना में लगे हैं। नौकर महामंत्र की आराधना, पूजा, अश्वकारी पूजा, भाव यात्रा, आमिल, एकाशना, जाप, बिना एकाशना के भी महामंत्र की आराधना। आज ये सारी जो महामंत्र की आराधना चल रही है, उस आराधना के अंतर्गत आपने 1300 माला, यानी के आज का 21 माला आज गिननी है तो 2 महीने में 1300 पूरी होती है, 600 करके। 21 गिनने वाला व्यक्ति वो आज के दिन सुबह का 7 का 3 राउंड 7 का बना। ऐसा नहीं कि मुझे 1300 गिननी है तो आज मैंने 15 गिनी, कल मैं 50 गिनूं। आप एक उसका यूनिट लेके चलो कि 1 by 1 इस तरह मैं पहुंचूंगा आगे। 1300 माला यानी कि 1.25 लाख का जाप, ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः का, इस महामंत्र के जाप में जो दादा गुरु ने जो एनर्जी कलेक्ट की है, उनकी बात अपन जालोर के ये घटना से हम बता रहे हैं। उसके पहले 5 मिनट का एक प्रोग्राम है, बच्चों की शिविर में 250-300 बच्चे थे। उसकी शिविर में मैंने बताया था कि मेमोरी बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए। आपके आसपास कोई हाव भाव हो रहे, कोई एक्शन हो रही है, कोई
आपके आसपास है वो आप कैसे देख सकते हो? आंखों से तो देख सकते हो, बंद आंखों से। आपके लिए आज की सरप्राइज है हॉलीडे में। और आज का दिन वास्तविक देखने जाओ तो ज्ञान उपासना का है, क्योंकि अज्ञानियों का याद तो पूरा ढोल धमाका है। उसको समझाना और वो समझ पाए और वो निर्णय ले पूरे समाज के सामने बहुत कठिन है। अपने गुरु भगवान आचार्य भगवान जयसिंह सूरी महाराजा, उन्हें ये एक गांव में बोला कि ईद हो और बिना लहू की, और ईद हो हिंदू मुसलमान की साथ में, तो कैसा मजा आ जाए। एक ही प्रजा ईद क्यों मनाए, सब क्यों साथ में न मनाए? यदि धर्म ही यदि भगवान का है तो हिंसा वो धर्म नहीं है। निब्बाड़ा के अंदर उन्हें समझाया, नम आज, नमाज यानी कि झुक जा, किसी के प्रति वैर ही नहीं है। नम आज, नम जा, झुक जा। तो महामंत्र के आराधक, उनकी बातें को स्वीकारने वाले भी भले। तो महामंत्र गिनते गिनते मेमोरी का एक छोटा सा 5 मिनट का प्रोग्राम आपको बताना है। आपके बच्चों को सीखना हो तो सीख सकते हैं, आप भी सीख सकते हो। लेकिन आप बोलो कि मुझे करोड़ रुपया चाहिए और करोड़ रुपया आज ही मिल जाए, ऐसा कभी हुआ है? आपकी बीमारी आई हो ना, बीमारी आपको बोलो कि आज तू गए डॉक्टर एक दवाई दे, मेरी बीमारी आज ही चले जाती, ऐसा हुआ है कभी? बिना संघर्ष के न कुछ मिला है न कुछ मिलेगा। आपको कुछ पाना है तो दृढ़ संकल्प ही बने। आपका टारगेट यदि सही होगा तो आपको कोई भी रुकावट नहीं है, पहाड़ भी चीर के निकल जाओगे। आपका संकल्प बड़ यदि बड़ा है तो कोई भी रुकावट नहीं, ना समुद्र, ना पहाड़, ना जंगल, ना आंधी, ना तूफान, ना शरीर, ना मांदगी, ना बीमारी, कोई भी पाना है तो, और संकल्प है तो उसके लिए हर कोई आसान। अब कमजोरी के साथ संकल्प करेंगे तो संकल्प कमजोर होता भी नहीं है, लेकिन कमजोरी के साथ यदि मन बनाएंगे तो वो आधा तो वहीं हार गया। जीत का एक नियम है गेम खेलने वाले के लिए, चाहे चेस हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे कैरम हो, चाहे कोई भी गेम हो। गेम का जीत का पहला ही रूल्स है कॉन्फिडेंस पावर। आपको कोई भी चीज पाना है तो पहला आत्मविश्वास स्वयं का ले लो। स्वयं के पास आत्मविश्वास नहीं है तो दुनिया तो यूं भी तुम्हें गुलाम बनाने वाली है, हराने वाली है। तुम्हें हारना है तो पहले मन से कमजोर बन जाओ। यदि जीतना ही है तो मन से तुम तय कर दो, जहां तुमने तय किया आधी जीत तुम्हारी। संघर्ष करने वाला व्यक्ति आधी जीत के साथ ही चलता है। संघर्ष करता ही नहीं है, उसे क्या लेने देना। उपवास नहीं वह बावसी मारे, बावसी की क्या वह क्या, गाता नहीं सर्दी, पढ़ाई नहीं वह तो क्या, माला गणवा बैठो मन भटके। नेगेटिव के अलावा कुछ भरा ही नहीं हमारे मन में, तो क्या नेगेटिव के अलावा एक कचरा है, पूरा कचरा ही नेगेटिव है मन में। अब मार्क करना, कोई भी काम करना होगा तो पहले नेगेटिव ही सोचो। एक मंत्र बना दो, हर हाल में जीत है। एक मंत्र ही बना दो, कुछ भी करना है मेरी जीत ही है। डरना क्यों, पीछे क्यों आना? अब आपका मन ही आपके लिए हार और शत्रु है, दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं है। कुछ दिन के लिए आपका मन तैयार करो, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, हो ही जाएगा। और मन बना दो नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं, होगा ही नहीं। क्यों भाई? जो नेगेटिव मन है वो कुछ नहीं कर सकता। तो जो जीत के लिए हमें जो कॉन्फिडेंस पावर चाहिए, विश्वास चाहिए, वो विश्वास आप खुद जुटा सकते हो। यानी स्वाध्याय, मंत्र जाप, आगे बढ़ के 2 प्रतिक्रमण के सूत्र, और आगे बढ़ के उस आराधना के लिए जो मानव जीवन मिला है उसकी तैयारी अच्छी तरह मुझे करनी है। वो आप सही ढंग से चैनल बना दो। यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट रहेगी, किसी का आवाज नहीं रहेगा। पूज्य हेमरत्न विजय जी महाराज साहब, जो 10 साल मैं उनके साथ रहा, उनकी सेवा का अवसर मुझे मिला। उनके ही संसारी लड़की, उसके लड़के की लड़की, वो आज आई है, 12 साल की है, 7वीं में पढ़ रही है, 8वीं में। बच्चों के लिए बताया था। मेरी सोच ये है कि जो कोई छोटा बच्चा है जो सही ढंग से सीरियस से कर सकता है तो उसको मुझे कराना है। फ्री में कुछ कराना नहीं, पहली बात तो ये। वरना ये क्या है, कभी भी शिविर में आना, कभी व्याख्यान में आना, नहीं आना। अभी हमारी परंपरा ऐसी हो चुकी है, तुम टॉकीज पे जाओ, देखो, जाओ टिकट लेके, कहीं घूमना है तो जाओ, तुम्हें यहाँ से मोहनगढ़ जाना है, गाड़ी की टिकट देखो, एडवांस 10 मिनट के पहले पहुंचना पड़ेगा ट्रेन पे। क्यों भाई? मुफ्त का मिलता है ना, उसमें कोई दम नहीं है, मजा भी नहीं है। करो खर्चा। अभी यहाँ देख लो, मेरी बात इच्छा है कि परिश्रम के बाद बच्चों को तैयार करना है, और बच्चों को तैयार करने के लिए उसकी पूरी पोजीशन सेट करेंगे। अब यहाँ बैठे हुए हर कोई पेरेंट्स
वो अपने बच्चे को मेमोरी में लाना चाहता है, गहरी सोच में लाना चाहता है, पढ़ने के बाद याद रह जाए, आंख बंद करो और सामने पता चले तो सब लिखने लगे। 2-5 प्रतियों तो यूं हो जाए मयूर जी, झट फटाफट क्या। गाथा करनी है तो आसान है। वो हमारे छोटे ये छोटे दूसरे वो संकेश महाराज, उनको कुछ याद नहीं रहता था, हालांकि वो मराठी ब्राह्मण है, हमारे साथ सेवा में था और सेवा में था। उन्होंने बोला कि बाप जी हेमरत्न ये हमारे देव लोग हो गए। मैंने बोला तुम अभी तुम्हारे काम निपटाओ। नहीं क्या आप अकेले, आपके साथ मेरे इतना बड़ा समुदाय है, हमारे गुरु महादेव मुझे अभी सायला चातुर्मास से दाने रहा है, 4 दिन में मिलने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं के मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, के मैंने ऐसा थोड़ी होता है, अब आप आपकी दुनिया बनाओ। तो कह नहीं अब तो आपके साथ ही रहना है। मैंने भाई ये सब बड़ियों का भी खेल नहीं है, वो भी डर जाते हैं। अभी तुम तो मैं मराठी हूँ, मैं क्या डरूंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा, जान दे दूंगा के ठीक है तो आ जाओ। अभी उसका काल ही उदय आ गया है तो फिर उनको गाथा ही नहीं चल रही थी। प्रतिक्रमण 2 प्रतिक्रमण आते थे दीक्षा में, और आज हालांकि 10 गाथा भी गोपनीय हो, ग्रंथ भी पढ़ने हो, आराधना भी करनी हो ज्ञान की उपासना से। ये छोटे महाराज में 6ठी 7वीं कक्षा में एक दिन में 100 गाथा की, एक दिन में। अभी यहाँ ऐसे बच्चे हैं जो आराम से सही ढंग से पढ़ सकते हैं। एक ही दिन में वैराग्य शतक, कर्मगंज, एक ही दिन में। ये बेटा 3 दिन में अतिचार किया था इसने, 2 भाई है ऐसे, 3 ही दिन में पूरे अतिचार 150 गाथा खत्म। कल्पन कथन, ये बाबूलाल बैठे, इनको पढ़ना ही नहीं है मफतलाल को। मगर ये इनकी आराधना श्रद्धा इतनी बड़ी है तो वो आराधना श्रद्धा में क्रिया में ऐसे जुड़ गए। उनको बोल दो तुम वर्षी तब तो 2, 3, 4 दे धनाधन, क्यों बाबूलाल है ना, बस कोई है संसारी लागे। बात यह है करने वाले को कोई कमी नहीं है, कर सकते हैं। आज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ चंपक जी भण्णु है 2 प्रतिक्रमणियों, 2 प्रतिक्रमण तुम्हारे थमाज જોઈએ कोई भी हिसाब है। यदि आपको अशांति नहीं लानी, मेमोरी खत्म नहीं करनी, और 2 प्रतियों की इतनी ताकत है, आपकी देव सूत्र जो बोल रहे हो आप, ये तत्व के सूत्र है, भगवान ने दिए हुए गणधरों ने, ये सूत्र के सहारे आपके बहुत सारे पाप समाप्त। मुझे वो बताओ आप जैन समाज सुखी क्यों है? नमो अरियंता, नमो सिद्धांत, नमो आर्य, अर्थ पता नहीं है, फिर शब्दों का प्रभाव है। 90% जैन समाज सुखी है हर जगह पर। साधार्मिक भी है तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फुटपाथ पे रहना पड़े, भीख मांगनी पड़े, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नौकरी करेगा, भाग्य कम है, वो भी 2, 5, 10 साल होते हैं तो अपनी लाइफ को मैनेज कर लेता है। उसके घर में कोई पुण्यशाली का जन्म होता है तो 20 साल के बाद उसका उदय होता है। आपने देखा है ना, धीरे धीरे अपना मैनेज करता है, लेकिन दुखी नहीं है। महामंत्र स्वयं शब्द से भी प्रभावित और भाव से तो ज्यादा प्रभावित। इच्छा में क्षमा समो, गुरु महाराज के पास आए, नित्यान पार गाओ, ये सब जो वर्डिंग्स है वो आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। तो 5 मिनट के लिए करते, आपको मौन रहना है, मैं सब कुछ बोलूंगा। अनी कहाँ गई बाबुल, અહીં आओ भाई, आ बाजू आओ। इसके माता पिता है, बुला दे वाइफ ने। ये दोनों बच्ची है और दोनों को आता है, पहली छोटी वाली को, छोटी वाली नाराज नहीं है उसके लिए, हिम्मत। हाँ बस હું એવું ઈચ્છું છું કે તમારા પોતરા તમારા છોકરા આવવા તૈયાર થાય તમારી સાથે। तू मैनेज कर भाई, थोड़ा थोड़ा म्यूजिक लगाना भाई। पहला राउंड रहेगा आंखों बंद करके, वो जो कलर है वो सूंघेंगे, आपको ऐसा लगेगा उसको नीचे से देख रहा है, लेकिन आपका पूरा भ्रम खत्म होगा जब वो आंख बंद करके आप कहाँ खड़े हो, आप क्या एक्शन कर रहे हो वो बोलेगे तो आपको पता चलेगा। हाँ उससे दिखाई तो दे रहा है, आंख बंद करके दिखाई दे रहा है। भावना तो पूरी करो, मैं बंसाली कोई नहीं आवता बहुमा करूँ मफा जी मफजी आगला बहुमा कौन मरे, सब बुकिंग तो करा है मेरे। बड़े मन के भावों से सब लाभ भी ले रहे। आज इतने सारे जीवों की हिंसा करते वक्त अब परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे। हम तो यही चाहते हैं कि करुणा के भाव से कि उस जीवों की भी भविष्य में सदगति हो और कल्याण हो, दुख मुक्त हो, ऐसी भावनाओं से सामूहिक आंबिल है। तो यहाँ पर जो भी जाप कर रहे हैं वो जाप करने वाले यहाँ आएंगे, यहाँ से सब कुर्सियाँ 11 बजे हट जाएगी। जाप करना तो यहाँ आगे बैठ जाना, यहाँ पर एक लाइन लगेगी जाप के लिए, पीछे रहेगी एकाष्ठा के लिए, और पीछे से एक लाइन ऊपर जाने के लिए आंबिल वालों के लिए। तो आज आप थोड़ा समय को जल्दी से आप निपटाना,
क्योंकि काम हो। अभी हमने को 7 जो हमारे तीर्थ है उसकी भाव यात्रा बाकी है, यानी कि नमो शब्द से आज चौथा पद, तो नमो यानी के नमो उव जायणम नमो लोये सब्ब सावणम पंचम पद। नमो लोये सब्ब सावणम से नवसारी के चिंतामणि पार्षद छोटे हैं, उनकी हम भावपूर्वक वंदना करते हैं। मोद्रा तीर्थ, जो मोद्रा तीर्थ जहाँ पर जो गुरु महाराज ने यदा कदा जो साधना स्थली की है, वहाँ के सुमतिनाथ भगवान को वंदना। लोदरवा तीर्थ, जो लोदरवा है जहाँ पर राजपूतों की राजधानी रहती थी, और वो लोदरवा तीर्थ के पार्षद भगवान मनमोहक कसौटी के परमात्मा, उसको भावपूर्वक वंदना करते हैं। और नमो लो ए फॉर एक लिंगी पार्षद भगवान, जो बहुत ही प्राचीन और प्रभावक थे, उस पार्षद भगवान के मंदिर की जब ध्वंसकारी आए, यानी कि जिनको मंदिर पसंद ही नहीं थे, तो उस समय उनने वो तोड़ दिया। वर्तमान में भी उनके अवशेष के रूप में शांतिनाथ भगवान ने जो एक लिंगी पार्षद जो कलाए जाते थे। और सफ और नमो लोये सब्ब सावणम, सफ और समेत शिखर 20 कल्याणकों की भूमि। और 20 कल्याण हम देखो, हम एक बार पहले अरिहंताणम में आए मोटा पोसीना, सिद्धाणम में सिद्धाचल, उज्जैन में गिरनार, वापिस यहाँ पर आए समेत शिखर, जो 5 महातीर्थों में समेत शिखर शत्रुंजो साल 5 महातीर्थों में 20 कल्याण की भूमि। और समेत शिखर जो बिहार की भूमि, ज्यादातर वहां पर प्रभु महावीर का विचरण हुआ। विचरण का नाम बिहार, विचरण बिहार, बिहार का बिहार कर दिया। इतनी प्राचीन भूमि के प्रभु के कल्याण को उनकी भावपूर्वक वंदना करते हैं। और आगे जाके सौगंधिया बरकाना तीर्थ कदे आया। आप देखना, एक भी ऐसी जगह नहीं है कि राजस्थान के बिना कुछ चले। राजस्थान हिंदुस्तान का राजघराना है, इसके लिए तो पूरे दुनिया भर के लोगों को टूरिज्म में वहां आना पड़ता है। लेकिन जो राजस्थान राजघराना जो मरुधर है, वो मरुधर के हिसाब से उनकी एक विशिष्टता, तीर्थों की, संस्कृतियों की, मर्यादाओं की। भरतपुर लो, या तो तुम राणा कुंभा लो, या राणा उदयपुर, ये सब सारी जो राजस्थान की जो भूमि है, वो दैवी और प्रतापी और तपस्वी और सुरवीरों और दानवीरों की भूमि रही। और उसी बरकाना तीर्थ में हम भावपूर्वक वंदना करते हैं। यहाँ 4थी और 5वीं धूप पूजा, दीपक पूजा, और 6ठी, 7वीं, 8वीं अक्षत, वो सब 1 बाय 1 एक से एक आप करो। कहाँ गए मुकेश जी? चलो अब धूप ले लो। दो चंपो सामने आया हुआ विरोधी, वो उनको एक चुनौती दे रहा है कि आपके भगवान बड़े हैं, तो एक काम करो कि आप भगवान के नाम पे जी रहे हो, भगवान की आस्था श्रद्धा है, तो आप एक काम करो कि बड़ा जो पहाड़ है ना, वो पहाड़ से गिरो भगवान के नाम पर। यदि वो सच हो गए तो वो तुझे बचा लेंगे, यदि वो सच हो गए तो आपको बचा लेंगे। क्या जवाब दिया है गुरु महाराज ने? पीछे जिनको भी जाना है एकदम शांति से जाइए, बिना आवाज किए। उन्होंने जवाब दिया, मेरे भगवान की परीक्षा मुझे नहीं करनी, मेरे भगवान मेरी परीक्षा करेंगे। क्या जवाब था? मेरे भगवान की परीक्षा मुझे नहीं करनी, मैं पहाड़ पे से गिर जाऊं वो मुझे बचाए, मुझे उनकी परीक्षा नहीं करनी, उनको जब मन होगा तब वो मेरी परीक्षा करेंगे। भगवान की परीक्षा वो भक्त नहीं करता है। जब ये बात चली तो बोले कि मुझे भी वो भगवान बताओ जो तुम परीक्षा आपकी ले रहे। यदि ये एक ही जगह आके पंची जगह क्या तमाशा, यदि ये पत्थर है तो पत्थर के साथ मुझे बात कराओ, भगवान है ऐसा महसूस कराओ। ठीक है चलो फिर, तो कि नहीं ऐसा थोड़ी आएंगे, हम तो पूरे हमारे समाज के साथ आएंगे। जो परमात्मा के द्वार पर भी नहीं जा सकते ना, उसके घर में ज्यादातर कुसंस्कार और ज्यादातर व्यसन हो गए। देखना, जो भगवान के द्वार तक भगवान को पूजा पाठ और भगवान की भक्ति और भगवान के नाम भी नहीं ले सकते उस परिवार में। पूरी दुनिया, पूरा विश्व संसार वो ईश्वर कर्तृत्व और ईश्वर को लेकर ईश्वर को मान रहा है। और जैन दर्शन वो ईश्वर को मानना है, लेकिन ईश्वर बनने के लिए मानना है। सिर्फ अकेले ईश्वर के साथ नहीं जुड़ना है, ईश्वर बनने के लिए जुड़ना है। आज जैन दर्शन वो आत्मा की शुद्धि की बात कर रहा है, और वो जैन दर्शन आत्मा की शुद्धि के लिए जब उनके पास आलम्बन मिलता है कि परमात्मा के पास जाएंगे, ऐसे प्रभु केवल ज्ञानी को मानेंगे, ऐसे उनको समझेंगे, तो हमारा जीवन भी उनकी तरह बेहतरीन बनेगा। सुधार में लाने के लिए यहाँ आना जरूरी है। अब यहाँ आना ही बंद कर दिया
परमात्मा के द्वार पर अपने चौखट पर सिर ही नहीं झुकाया तो? जब यहाँ पर उनने बोला कि ठीक है कल सुबह जाते हैं, कल सुबह तो उन लोगों ने 700 फैमिली के साथ, कितने 700 फैमिली के साथ चले, चलो भाई भगवान आए गए मोक्ष में से, भगवान बात कर रहे हैं। एक तो पागल है क्या, भगवान कभी मोक्ष में से आते हैं क्या? ऐसे भगवान है हमारे? भगवान थोड़ी बात करेंगे, नहीं के वो राजेंद्र सूरी महाराज आए ना, वो बात कराने वाले हैं। ढोल नगारा पिटा के सबको इकट्ठा करके लेके आया और उसी टाइम पर जो टाइम दिया था वहां पर वो जाने की बात हुई और जाने के लिए वो तैयार हुए। राजेंद्र सूरी महाराज, समुदाय, सावक संघ, उसके पीछे जो परमात्मा की बात करते थे, परमात्मा को मिलने चाहते थे, वो चले। ऐसी घटना है जो मेरे ख्याल से 1000 साल में बहुत 2-3 लोगों के साथ घटी होगी। 1000 साल से मन से तो तुम परमात्मा के साथ जुड़ सकते हो, लेकिन हजारों लाखों को जोड़ना वो सिवा अरिहंत की उपासना के कोई रास्ता नहीं है। क्या विभूति थी राजेश्वरी महाराज है? 1.25 करोड़ के जाप के साथ ऐसा तो कैसा तादात्म्य, ऐसी कैसी कंटिन्यूटी, ऐसा कैसा एहसास कि उन्हें कॉन्फिडेंस था कि मेरी जीत है। ये सारे जितने भी है वो विरोधी नहीं है, उनको परमात्मा के भक्त बनाऊंगा, उनको परमात्मा की आस्था से जुड़ूंगा। और मंदिर गए, ऐसे लाइन सर सब बैठे थे और वहां परमात्मा की प्रार्थना, विनती, भक्ति कर रहे थे। और भक्ति करते 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 उनमें वो भावना प्रगटी, वो आनंद प्रगटा, देवों के सिंहासन चलायमान हो गए। धर्मी आत्मा के लिए देव है ना आगे रहता है, धर्मी को देव को बुलाने का काम नहीं होता है। देखो आप कहीं पर भी आप देखो, नजर डालो, कुमारपाल महाराजा 3 दिन का ठंग किया, मुझे भगवान की आरती उतारनी है, देव को बुलाया था, अपने आप ही फूल खिल उड़े। हाँ, कुंता माता, उनका पुत्र गायब था, काउसक पे लग गए, जब तक मेरा पुत्र नहीं मिले तब तक खाना पीना त्याग। देव का सिंहासन चलायमान हुआ, आ गए। साधु भगवंतों में ऐसे कैसे कई साधु है प्राचीन परंपराओं में कि जो देव उनके लिए खुद भक्ति का माहौल बनाते थे। देव खुद व्यवस्था करते थे कि ऐसे पृथ्वी पर कोहिनूर ऐसी आत्माएं बहुत कम है। धर्मी आत्माएं, उनकी ऊर्जा इतनी प्रबल होती है, देव हाजिर होता है। यहाँ पर सिंहासन चलायमान हो गया। जालोर जिले में वासुदेव स्वामी के साथ भक्ति का एक सुर छेड़ दिया और सुर छेड़ने के साथ जब सुस्तवना वाली भक्ति शुरू हुई और वो भक्ति शुरू होते होते उनको विश्वास था मेरे परमात्मा वो मेरे ही है, मेरे परमात्मा किसी को इस दुनिया में दलदल में, दुखों में, दर्द में नहीं जाने देंगे। और जब कहा कि बोल भाई तुझे क्या पूछना है भगवान को, मुझे बता, मैं पूछता हूँ। उन्होंने एक प्रश्न किया, गुरु महादेव प्रश्न किया, सामने से जवाब आया, प्रतिमा में से आवाज आ रही है, एक जवाब, दूसरा जवाब, तीसरा जवाब, चौथा जवाब, 5वां जवाब। देखने गया पीछे कौन है, मूर्ति के आगे पीछे कोई दूसरा कोई हॉल नहीं है, कोई कहीं से बोल तो नहीं रहा है। दृष्टि परिवर्तन नहीं होती है तब तक शंका है और तब तक विरोध खड़े ही रहेंगे। राजेंद्र सूरी महाराज के विरोध के लिए बहुत सारी सेना खड़ी थी, इतने सारे हजारों लोग उनके तूफान के लिए, उनके विरोध के लिए वो सामने आके खड़े रह गए, कुछ भी हो गिराओ। लेकिन प्रभु महावीर की परंपरा थी, ये तो अरिहंत की आराधना, इसके श्रेष्ठ आराधना कौन सी हो सकती है अरिहंत की आराधना से। और जब उन्होंने 4-4, 5-5 प्रश्नों के जवाब दिए और जवाब पूरे होते गए, उन्होंने सोचा ये संभव ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन हुआ। आस पास सब देखने लगे, क्या बात है, क्या बात है। फिर तुरंत ही माफी मांगी, हमें माफ कर दो, लेकिन हमें वो बताओ आप कि भगवान तो मोक्ष में गए हैं और मोक्ष में गए हुए भगवान कैसे बोल सकते हैं, आप मुझे इसका समाधान कर दो। गुरुदेव ने कहा मोक्ष में गए हुए भगवान नहीं बोलते, लेकिन देवादिदेव के जो सेवक होते हैं वो देव है, देवादिदेव के सेवक वो देव है। और उस देव को पता है जो देवादिदेव का भक्त होता है उसके लिए वो आगे आके सब कुछ काम करता है। सबसे बड़ा कौन, देव या देवादिदेव? बोलो जोर से, देव या देवादिदेव। और हम किसकी चौखट पे जाके सिर टेक रहे हैं और किससे मांग रहे, क्यों मांग रहे, क्या वजह है, क्यों इतने 18 पापों में राग का पाप लेके चलना और इतने पाप लेके हम हमारी आराधना, हम हमारी साधना, हम क्या मन बना रहे, क्यों ये सब कुछ, वजह क्या, क्यों वितराग की आसाधना करनी, क्यों परमात्मा को भूल जाना,
क्यों परमात्मा की भक्ति 10% और देवी देवताओं की भक्ति 90%? कुल देवता का विधान है, ओके डन, आपने स्वीकार लिया। कहीं कोई ज्यादा आपने आसात ना किए, उनको रिक्वेस्ट करनी, माफी मांगनी है, तो कोई छोटा विधान हो गया, कहीं जाना था, किसको पूछा, जा गया, बात खत्म हुई। साल भर में 2-3 बार डॉक्टर होते हैं, हर रोज नहीं होते हैं, हर रोज को खाना होता है, दवाई नहीं होती है। ये ऑप्शन केस में है देवी देवता जो आसाधना की हो तो सम्यक दर्शन के 6 अपवादों में, सम्यक दर्शन के 6 अपवादों में एक अपवाद आता है कि शायद कोई कारणवशात देवी देवताओं को आपको यदि झुकना है, वंदन करना है, यदि आपको उनका कोई कारण है और कोई दिन है और करना है, तो वो भी एक सम्यक दर्शन को खड़े रखने के लिए उपद्रव आए और हमारी आराधना टूटे नहीं, हम कमजोर ना इसके लिए। दवाई रोज लेनी के कभी कभी लेनी बीमारी में, वितरागी रोज है, वितरागी वो हमारा ऑक्सीजन है, श्वास है। रोज हमें परमात्मा से मिलना ही, परमात्मा की भक्ति करना है, लेकिन हमारी सोच ही बदल गई। यदि भगवान को भी बुला सकते हैं एक सामान्य इंसान जो मिट्टी का है, जिसका 50 साल 100 साल का आयुष्य है, लेकिन हजारों साल तक जो घटनाएं नहीं हुई, वो घटना राइन सूर्य महाराज के नाम पर जब जालोर में जब हो रही है और वासु पूज्य स्वामी जब बोल रहे, तो 700 लोगों ने एक साथ स्वीकार किया, हम मंदिर मार्गी बनेंगे, हम पूजा पाठ करेंगे। बोल धूसो बाजो रे महाराज राजेंद्र सूरीनो के धूसो बाजो रे कामा मोटा उपदेश गुरु जी जालोरी में दीजो रे, दीजो उपदेश गुरु जी जालोरी में दीजो रे, पुस्तक संग हटाओ रे। सोचो तो सही के 1000 साल में, आगे के 2000 साल में, प्रभु महावीर के बाद में, गौतम स्वामी के बाद में, बड़े बड़े आचार्य, लास्ट में भद्रबाहु स्वामी के, उससे बाद आप ऐसी कोई घटना बताओ, जाओ ढूंढ के लाओ, खोज के लाओ। बातें बनानी है विदाउट प्रूफ, बातें बनानी है बिना प्रूफ के, और आपको दिखेगा बहुत कुछ, सब किताबों आएगी, मिलेगी। इस किताब में ऐसा ऐसा राइन सूर्य महाराज के इतने प्रभाव, और उस प्रभाव के नीचे जब जालोर किला, और जालोर किले के 3-3 वर्षावास, और आपको जालोर की अभी बात बताऊं, अभी लास्ट में आहोर चौमासा था और जालोर ओम रीम सिंह हरम नमः के जाप के लिए ऊपर रुके थे, और वही गुरु महाराज की साधना भूमि, क्या आनंद आ गया है। कई साल तक आप नहीं गए, एक बार जाने का मन बनाना। वहां जालोर के नीचे भैरू जी जो ऑलरेडी साउथ के ट्रस्टी अध्यक्ष भी है, और पहाड़ यानी कि जालोर का सुवर्णगिरी और नीचे कंचनगिरी उनके ट्रस्टी अध्यक्ष है, उन्होंने पंच शिखरीय जिनालय बनाया, पूरे पहाड़ में हीरे जैसा चमक रहा है। वहां के जो एक महावीर स्वामी है और एक नेमनाथ भगवान है, 50 किलोमीटर दूर से 1200 साल पहले मंत्र विद्या से वो परमात्मा आए रात को। एक मुनि भगवंतों ने यहाँ प्रतिष्ठा कर, वो भगवान यहाँ से आला नेमनाथ भगवान प्राचीन, उनकी प्रतिष्ठा इसी वर्ष गुरु महाराज के कर कमलों से आशीर्वाद से होने वाली थी। उनका परम आशीर्वाद प्रतिष्ठा बेहतरीन गजब की हुई, और वो एक साथ 3-3 प्रतिष्ठा हुई, और उस प्रतिष्ठा के नाते जालोर धन्यशाली भागशाली बन गया। वो प्राचीनता है, और जालोर के लिए कहा जाता है यदि आपके पास लाख सोना मोर हो तो ही आपको जालोर में रहना। लखपतियों की धन नगरी थी, वहां गुरु महाराज ने इतिहास बनाया। आप खोज के लाओ के 1000 साल 2000 साल पुराना ऐसा कोई महायोगी बना हो जिसने परमात्मा की प्रतिमा में प्राण तो पूरे थे, वो प्राण को वापस जगाया, लोगों के प्राण पल्लवित हो गए, उन्होंने अपना ढूंढक पर छोड़ा और उन्होंने सही किया कि परमात्मा के द्वार पर हम पूजा पाठ भक्ति करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि परमात्मा अंजन सलाह का होने के बाद आपके बच्चे यदि मंदिर न जाए, या तो पूजा ना करे, या आपके जीवन में अष्टप्रहरी पूजा भी ना हो, ऐसी कोई फालतू बातों में नहीं रहना कि मंदिर फंदिर है क्या जाना एक दिन, नहीं, ये गलत है। बच्चे हमारे कल्चर संस्कार के साथ जुड़ना ही चाहिए। मंदिर जाएंगे, रक्षा होगी, सुरक्षा होगी, आगे बढ़ेंगे। तो अभी दादा गुरुदेव के प्रसंग के साथ हम ये तय करें कि हमें महामंत्र की आराधना करनी है। कल का जो प्रसंग है बहुत ही बेहतरीन है, जो जालोर के साथ आहोर का जुड़ा है। इन 9 दिन के लिए हम अरिहंत की उपासना और अरिहंत मनमय बनने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। जो लोग माला गिन रहे वो 1300 मालों का कॉन्सेप्ट बना के आगे बढ़ना। चलो आरती नौकर महामंत्र की।